स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, छल 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 कल 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 एक धुली सी जिंदगी। मैं आप सभी का आज के इस इंडियन स्वच्छता लीग के कार्यक्रम में नगर निगम सोलन की ओर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्य अतिथि श्री मनमोहन शर्मा जी से इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति चाहती हूँ। धन्यवाद महोदय जी। मैं आयुक्त नगर निगम सोलन से आग्रह करती हूँ कि वह आदरणीय मुख्य अतिथि जी को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित करें। सोलन नगर निगम द्वारा जो इंडिया स्वच्छता लीग का जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत 2 दिन का ये सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसकी विशेषता यही है कि पूरे शहर के अंदर सफाई के प्रति जागरूकता पैदा की जाए और किस तरह से हमारा ये शहर और स्वच्छ और सुंदर दिखे, इसके बारे में हर शहर के नागरिक से जो सहयोग है उसके लिए उनसे निवेदन किया जाए कि हमारा शहर को इसको इतना सुंदर शहर है, इसको और स्वच्छ कैसे बनाया जा सकता है। जैसा कि जो आपको मालूम है कि अब जो घरों से कूड़ा जनरेट होता है, पहले लोग आसपास के डस्टबिन में फेंक देते थे। सरकार की जो अब नीति है वो 0 डस्टबिन की नीति है कि कोई डस्टबिन नहीं होगा, जबकि जहाँ कूड़ा जनरेट होता है, जहाँ से पैदा होता है, हम वहीं से कूड़े को इकट्ठा करते हैं। चाहे घरों से है, चाहे व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, होटल है, कोई दुकानें हैं, उनसे डोर टू डोर कलेक्शन का ही अब जो पॉलिसी है, जो हमारी नीति है, वो वही है। और जो घरों से भी पूरा जो कूड़ा है वो अब एक नया जो हम लोग चाहते हैं कि तो हमारे नियम भी कहते हैं कि अलग अलग सूखा और गीला कूड़ा अलग अलग होना चाहिए। तो उसके लिए अल्टरनेट डेज पे जो हमारे स्वच्छता के कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी है, जो घर घर जाकर इकट्ठा करते हैं, उनकी ये जिम्मेवारी है कि वो अलग अलग ही कूड़ा इकट्ठा करके, जो दिन गीले कूड़े का है उस दिन गीला कूड़ा इकट्ठा किया जाए, जो सूखे का है उसका सूखा कूड़ा इकट्ठा किया जाए। इसका मुख्य कारण ये है कि जब हम उसका निष्पादन करते हैं, जब हम प्रोसेसिंग करते हैं, तो थोड़ा हमें आसानी रहती है और जो सूखा कूड़ा है वो एकदम अलग हो जाता है, और जो गीला कूड़ा है उसकी जो फर्दर प्रक्रिया है, उसको चाहे कंपोस्ट बनाने की है या कोई और चीज़ें अलग अलग आजकल टेक्नोलॉजी आ रही है, उसमें हमें सुविधा होती है और हमारा शहर ज़्यादा अच्छा उसमें साफ सुथरा दिख सकता है। साथ ही मैं शहर के सभी निवासियों से, खासकर बच्चों के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि जो ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो कैंपेन है, ये सिर्फ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तक नहीं रहना चाहिए, हर आदमी का, हर परिवार का एक कैंपेन बनना चाहिए कि हम कूड़ा खुले में ना फेंकें और जो भी अगर कहीं बाजार में है तो वहाँ पे डस्टबिन है, वहाँ उसका फेंकें, और जो घरों से हम कूड़ा जो स्वास्थ्य सफाई कर्मचारी को दें वो अलग अलग ही है। और जहाँ भी कोई कूड़ा दिखे उसके बारे में एक जो हमारा अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उनकी एक ऐप है, स्वच्छता ऐप, वो डाउनलोड ज़रूर करें।
और अगर कहीं आपको कूड़ा दिखता है तो आप अपने मोबाइल से उसकी फ़ोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं। तो उसमें सारी जानकारी किस लोकेशन पे कोऑर्डिनेट्स भी साथ ही जाते हैं और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को तुरंत पता चल जाता है कि ये कूड़ा कहाँ है और ताकि उसको जल्दी से जल्दी उसको कूड़े को वहाँ से उठाया जा सके। अंत में मैं MC सोलन को बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और इस शहर की जो स्वच्छता की जो हमारी यात्रा है वो और अभी चुनौतीपूर्ण होती जाएगी और हम इन चुनौतियों को पार करेंगे। और मैं इसके लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और ख़ासकर स्कूल के जो बच्चे आए हैं इन्होंने जो उत्साह दिखाया है उसके लिए भी मैं इनका और उनके गुरुजनों का धन्यवाद। जैसा आप सभी जानते हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए अब कहने की कम करने की ज्यादा आवश्यकता है। तो मैं सबसे पहले इंडियन स्वच्छता लीग क्या है, ये जो आज का कार्यक्रम है इस पे प्रकाश डालूंगा। इंडियन स्वच्छता लीग की क्या विशेषता है? सबसे पहले तो यह जो कार्यक्रम है यह स्वच्छ भारत का ही एक कार्यक्रम है। इसकी पहली विशेषता है that it is meant to be youth oriented, यानी इस अभियान में ज्यादा से ज्यादा युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए। दूसरी विशेषता है कि इट इज मेनली सिटी सेंट्रिक, यानी पूरे देश में लगभग 4000 से ज्यादा शहरों की टीमें इसमें भाग ले रही हैं। और तीसरी विशेषता है, धन्यवाद, तीसरी विशेषता है यह अभियान स्वच्छता एक पखवाड़ा के रूप में आयोजित किया जा रहा है, जिस प्रकार से हम आप यहां सम्मिलित हुए हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी इस अभियान को सफल बनाएं और इसको सफल बनाने के लिए मैं तो वही बात कहूंगा जो मैंने स्वच्छता अभियान में सीखी है। आदरणीय मुख्य अतिथि, मैं एक शिक्षा क्रांति NGO का स्वयंसेवी हूं, यानी मैं स्वच्छ भारत का एक सिपाही हूं। 15 वर्षों की स्वच्छता सेवा से मैंने 2 बातें सीखी हैं जो स्वच्छ भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहुत जरूरी है। महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उनमें से सबसे पहली बात है निरंतरता, अर्थात अगर हमें सोलन शहर को साफ सुथरा बनाना है, भारत स्वच्छ बनाना है, तो निरंतरता बहुत जरूरी है। महोदय, दूसरी जो बात मैंने सीखी है वह है सामूहिकता, यानी सभी को अपने सामने सामूहिक लक्ष्य रखना होगा। स्कूल से लेकर शहर के जितने भी एजेंसीज हैं स्वच्छता से रिलेटेड, सभी को अपने सामने लक्ष्य रखना होगा और कार्य करना होगा। और इससे भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो बात मैंने सीखी है महोदय, वह यह है कि अगर सचमुच सफाई अभियान को सफल बनाना है तो हमें आग्रह करना पड़ेगा, यानी हमें लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी। और जितने भी आप विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं, मैं आपसे भी यही आग्रह करता हूं कि अगर आपने इस शहर को साफ सुथरा बनाना है और इंडियन स्वच्छता लीग के इस कार्यक्रम को सफल बनाना है, तो आज आप इस कार्यक्रम से एक शपथ जरूर ग्रहण करें, एक वादा पक्का जरूर करके जाएं, और वह है कि खुले में कचरा नहीं फेंकेंगे। अगर किसी को ऐसा करते हुए देखते हैं तो उनसे ऐसा ना करने का जरूर आग्रह करेंगे। मैं ऐसी आपसे अपेक्षा करता हूं। जैसा आप सभी जानते हैं कि आज के मुख्य अतिथि जी ने कितने अच्छे शब्दों में कहा कि अगर हमें भारत को स्वच्छ बनाना है तो सबसे पहले शुरुआत स्वयं से करनी होगी, खुद से शुरुआत करनी होगी, उसके बाद शहर से तभी भारत स्वच्छ हो सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और तन मन धन से इसमें कार्य करेंगे। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि जितनी भी छोटी सी रैली हमारे जहां तक भी हम जाते हैं, जनमानस के जागरण के लिए जरूरी है कि जो भी आपको स्लोगन बताए गए हैं कृपया उनको जरूर दोहराएं। हम पहले स्लोगन कहेंगे, बाद में आप कहें। महोदय, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे होता है जैसे हम स्लोगन बोल रहे हैं तो बीच में जो जागरूक करने वाले लोग हैं वो कुछ और बोल रहे होते हैं। हम कह रहे होते हैं कि ग्रीन सिटी क्लीन सिटी, तो वो बीच से बोल देते हैं कि मैं नहीं सुना, जोर से बोलो। तो मैं चाहूंगा कि कृपया जरूर जो यहां से बोला जाता है उसका अनुसरण करें। अगर हम जागृत है तभी हम दूसरों को भी जागृत कर सकते हैं।
तो मैं अंत में ज्यादा समय ना लेता हुआ, क्योंकि जैसा सभी जानते हैं कि कहने की नहीं करने की जरूरत है, मैं यही कहूंगा, क्लीन सिटी, क्लीन सिटी, क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी, स्वच्छ सोलन, स्वच्छ सोलन, स्वच्छ सोलन। अंत में आपका ज्यादा समय न लेता हुआ मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं और जिलाधीश महोदय आपसे यह गुजारिश जरूर करूंगा, जिस तरह से हम जैसी संस्थाएं सोलन में स्वच्छता के कार्य को आगे ले जा रही हैं, आपका जरूर आशीर्वाद होना चाहिए। जब हम स्कूल में जाते हैं तो मैं जरूर चाहूंगा महोदय, और मैं जनप्रतिनिधियों से भी यह आग्रह करूंगा कि जिस प्रकार से हम स्कूल में जाते हैं, बच्चों को जागरूक करते हैं, आपका भी जरूर आशीर्वाद मिलेगा। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व। धन्यवाद महोदय, आपके द्वारा बहुत ही सुंदर विचार प्रकट करे गए। मुझे आशा है कि आप सभी इनके विचारों से कुछ प्रेरणा लेंगे, वो उन्हें अपने जीवन में अमल करेंगे। आज यहाँ पर जो स्वच्छता अभियान कल शुभारंभ किया गया था, तो आज यहाँ पर बच्चों ने काफ़ी अच्छे ढंग से अपने नाटक के माध्यम से सभी को समझाया है कि स्वच्छता का ध्यान कैसे रखना है। तो बच्चे हमारा आने वाले भविष्य है, सबसे अच्छी शुरुआत बच्चों से ही की जा सकती है। बच्चे जो है घर में, आस पड़ोस में सबको जागरूक करें। नगर निगम तो अपना काम समय समय पर हमेशा करता आ रहा है, इसमें पब्लिक का सहयोग भी बहुत ज़रूरी है। हमारे जो महिलाएं की जो समूह की महिलाएं हैं, हमने पूरे सभी 17 वार्डों में एक पूरा सर्वे करवाया है कि कितने हमारे घर हैं जो डोर टू डोर कलेक्शन दे रहे हैं और कितने नहीं दे रहे हैं। जो नहीं दे रहे हैं उनको भी जोड़ा गया है, ताकि शहर में गंदगी जो इधर उधर ना फैलाई जाए। क्योंकि लोग जो हैं हमारे जो डोर टू डोर एम्प्लॉइज जाते हैं, उनको कूड़ा दें, इधर उधर सड़क पे कूड़ा ना फैलाएं, क्योंकि गंदगी फैलेगी, उससे बीमारी फैलेगी। तो गंदा शहर किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। सोलन शहर सभी का है, सभी की मोरल ड्यूटी बनती है कि अपने शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाएं और बढ़ चढ़कर उसमें भाग लें। अगर कोई इधर उधर कूड़ा फेंकता दिखाई देता है तो उसको जरूर टोकें कि कूड़ा आप यहाँ पर ना फेंकें, हमारे डोर टू डोर एम्प्लॉइज़ को दें या एक कैरी बैग लगाएं, घर पे उस पर रखें। अगर हमारा एम्प्लॉइज़ समय पर नहीं आता है तो नगर निगम में कंप्लेंट करें, अपने पार्षद को बताएं, मेयर, डिप्टी मेयर, कमिश्नर, ज्वाइंट किसी भी अधिकारी को बताएं। हम जो हैं अपने एम्प्लॉइज़ को वहाँ पर भेजेंगे और कूड़ा उठाएंगे। अगर थोड़ी देरी हो जाती है तो वो कैरी बैग अपने घर पर ही रखें, ना कि चलते हुए रोड पे फेंक दें। सूखा कचरा, गीला कचरा, सूखा कचरा, गीला कचरा, कूड़े के हैं दो प्रकार, कूड़े के हैं दो प्रकार, अलग अलग इनको डालें, अलग अलग इनको डालें, याद रखें हर बार, याद रखें हर बार। सूखा कचरा, गीले कचरे का रखें ध्यान, सूखा कचरा, गीले कचरे का रखें ध्यान, अब एक नहीं होंगे दो कूड़ेदान, अब एक नहीं होंगे दो कूड़ेदान। धन्यवाद। कूड़ा फैलाने से नुकसान केवल उसी का नहीं होता, बल्कि उसका भुगतान प्रत्येक व्यक्ति को करना पड़ता है और अनेक बीमारियों से ग्रसित होना पड़ता है। किंतु महोदय, ये आज का समाज है, यहाँ पे लोग कहते हैं मेरे अकेले की सफाई करने से क्या होगा, किंतु जरा सोचिए, यदि सबका यही विचार रहा तो देश की क्या दशा होगी। इसीलिए हमारा आप सभी से निवेदन है कि आप स्वयं भी स्वच्छ रहें और अपने आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।